बेटा, अब तक हम कंटिन्यू कर चुके हैं हमारी एक्सरसाइज 6.5 को। 6th चैप्टर चल रहा है हमारा ट्राइंगल्स का। तो पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फिगर बनाते चलते हैं हम लोग साथ साथ। तो क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास कोई एक वॉल है, अब विंडो है तो वो वॉल पे ही होगी, ये हमारा ग्राउंड है। तो कह रहा है कि कोई एक लैडर है, वो कहाँ पे खड़ी है, टच कर रही है, मतलब ग्राउंड पे खड़ी है और वॉल को ऐसे विंडो को टच कर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारी विंडो है, ये हमारी लैडर है, ये वॉल और ये ग्राउंड। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। हमने नाम दिया इसको ए, इसको बी और इसको सी। ट्राइंगल आ गई। अब वॉल है तो वो 90 का एंगल तो बना ही रही होगी, तो यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा होगा वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, अब देखो कह रहा है कि जो विंडो है वो कितनी है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये वाली जो चीज है वो हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग। जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है बेटा, अब कह रहा है कि लैडर का जो फुट है उसकी बेस ऑफ द वॉल से डिस्टेंस बताओ। ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में 90 के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो ए सी कितनी है, 10, ए बी कितनी है, 8, बी सी कितनी है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो 10 का स्क्वायर इज 100, 8 का स्क्वायर 64, जो कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -64, और इधर पे क्या रह जाएगा, पीसी स्क्वायर। 100 में से 64 को माइनस किया, कितना आया, 36 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज जो हमारी बीसी साइड है वो कितनी आ गई, 6 मीटर। Hence, the distance of foot of ladder is 6 meter from base of wall. ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगी, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इतना तो आंसर भी नहीं है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि हमारे पास कोई भी एक पोल है, पोल पे हमने किसी वायर को अटैच किया है, ग्राउंड से उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, किसी दूसरे एंड पे। तो हमें कह रहा है कि इसकी जो हाइट है पोल की वो है 18 मीटर एंड लेंथ ऑफ वायर जो है वो है हमारी 28 मीटर। हमें ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है बेटा, तो सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही। ये ए बी सी, ये हमारा 90 का एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पैरेलल चलेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक एरोप्लेन है। ठीक है बेटा, तो दो एरोप्लेन है, सेम टाइम पे उन्होंने सेम प्लेस से चलना स्टार्ट किया। अब कह रहा है कि एक जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ साइड पे गई और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो एरोप्लेन है वो वेस्ट में जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, हमें पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद बताओ उन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले अपने डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये आ गई हमारी डायरेक्शंस। ठीक है, तो इधर पे क्या होता है हमारा, ईस्ट, ये वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है बेटा, अब देखो नॉर्थ की तरफ जा रही है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब एक एरोप्लेन यहाँ पहुंच गई होगी, दूसरी एरोप्लेन जा रही है वेस्ट की तरफ, तो दूसरी कहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ। हमें बताना है कि 1.5 घंटे के बाद इनके बीच का जो गैप है वो कितना होगा। तो हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और ये हमारा ओरिजिन ओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब जो मेन चीज है इसमें वो क्या है, ये जो हमें स्पीड गिवन है वो पर आवर में दे रखी है।
जो हम डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे वो हमारा कैसे आएगा, 1 घंटे का आएगा। हमें कितने का चाहिए, 1.5 घंटे का चाहिए। 1.5 घंटा मीन्स 1:1/2 मीन्स 3/2। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/2। तो 1.5 घंटे का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 3/2। 2 से इसको कैंसिल किया, 500, 500 इंटू 3 1500। तो ये तो कितना आ जाएगा, 1500। इसको निकालेंगे, 1500 इंटू 3/2। 2 से इसको कैंसिल किया, 750। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1800। सॉरी, ये आ गया हमारा 1500। सेकंड क्या है हमारा, 1200 है भाई, गलती से 1500 लिख दिया था। 1200 है, उसका निकालेंगे तो 1200 इंटू में 3/2। 2 से इसको कैंसिल किया, 600। तो कितना आ जाएगा, 6 3 सा 18। तो 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, 90 का एंगल। 1.5 घंटे का साइज आ गया हमारा, इधर की हाइट भी आ गई, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। तो हमारी क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। व्हाट इज OA हियर, OA इज 1500, OB इज 1800। आगे तो आप खुद ही समझदार हो, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई दो बिल्डिंग है। ठीक है, एक की जो हाइट है वो हमें दे रखी है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे दो बिल्डिंग होंगी। तो एक की हाइट है हमारी 6 मीटर और दूसरी की हाइट है हमारी 11 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का जो बेस है, बेस के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 12 मीटर का गैप है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इनके टॉप के बीच में कितने का गैप होगा। तो कुछ का आंसर आ जाता है कि 12, बिना सॉल्व के बोल देते हैं 12, कि बेस का अगर 12 है तो टॉप का भी 12 ही होगा। ऐसा नहीं है, टॉप जो है वो इसका ये है और इसका ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो जो हमारा टॉप का गैप है वो तिरछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 12 है तो ये 12 नहीं होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे हम, ये अगर 12 है तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें पैरेलल टू दिस, तो अगर ये 12 है तो ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, 12। अगर ये 6 है तो ये वाली चीज भी कितनी आ जाएगी, 6। कंप्लीट हमारी चीज 11 है, ये नीचे वाला पोर्शन 6 चला गया, तो ऊपर वाली चीज कितनी बचेगी, 5, यही बचेगी। ठीक है, अब हमें ये चीज निकालनी है, ये एंगल कितने का आ गया हमारा, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, मान लो हमने इनको नाम दे दिया ABCDE। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लेना। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे, ये आ जाएगी आपकी 13 मीटर। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें, ये फिगर गिवन है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन सिर्फ एक ही चीज है कि एंगल C कितने का है हमारा, 90 डिग्री का। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई एंगल 90 डिग्री का हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट एंगल 4 ट्राइंगल्स है हमारे पास। कौन कौन सी, ABC, ACE, BCD एंड DCE, 4 ट्राइंगल बन रही हैं। तो बारी बारी से हम सारे ट्राइंगल्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सी साइड चाहिए, AE। तो हम ढूंढते हैं AE वाली ट्राइंगल, तो ये साइड AE है। ठीक है, अगर इस फिगर को मैं नीचे बनाऊं तो ये आ जाएगा, ये C पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ठीक है, पहचान पा रहे होगे। ये एंगल हमारा 90 का है, तो हम इसको पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या जाएगा,
इन ट्राइंगल ACE। 90 के अपोजिट ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। ठीक है, आगे ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। BD इसमें आ रही है, इसके भी ट्राइंगल बना लेते हैं अलग से। ये C है, ये D है और ये B पॉइंट। इसमें हमने किया, सो इन ट्राइंगल BCD क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें दोनों का एडिशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो हमने किया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा जैसा क्वेश्चन वाला हमसे आंसर पूछ रहा है वैसे वैसे ही काम करते जाएंगे। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा AE स्क्वायर, यहाँ से BD स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है बेटा, राइट पे आ जाते हैं। क्या चाहिए, AB स्क्वायर। AB किस में आ रही है, कंप्लीट ट्राइंगल ABC। ये तो सबसे बड़ी है, सबसे अलग ही दिख रही है, तो AB स्क्वायर इन ट्राइंगल ABC। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन 4। नेक्स्ट क्या चाहिए, DE, जो हमारी सबसे छोटी ट्राइंगल है ये वाली। ठीक है, तो 90 के अपोजिट DE, इन ट्राइंगल CDE, DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर और CE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये इक्वेशन 5। अगेन हमें दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड किया हमने, तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल में यहाँ से BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 6। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 राइट साइड पे फोकस करते हैं। यहाँ पे है AC स्क्वायर, यहाँ पे ढूंढते हैं, ये रहा AC स्क्वायर। फिर हमें चाहिए CE स्क्वायर, तो ये रहा हमारा CE स्क्वायर। फिर हमें चाहिए BC स्क्वायर, तो ये रहा हमारा BC स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें चाहिए CD स्क्वायर, तो ये रहा हमारा CD स्क्वायर। और कुछ बचता है यहाँ पे, वो चार चीजें जो यहाँ पे है वही चार चीजें यहाँ पे हैं। दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशंस की जो हमारी राइट साइड है वो सेम आ गई। और बेटा अगर हमारी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन थर्ड और सिक्स्थ से हम बोल सकते हैं कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। काफी सिंपल सी चीजें हैं वैसे आई गेस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो बेटा कीप ट्राइंग, और इजी एक्सरसाइज है, इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में सिंप्लीफाई करते रहना। आगे के क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।